नमस्कार, आप सभी का बीएनएमयू संवाद के इस पेज पर स्वागत है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय के 3 वर्षों का स्वर्णिम कालकाल 28 मई को पूरा हो रहा है। इसको लेकर विश्वविद्यालय में उनके सम्मान समारोह की आयोजन की तैयारी चल रही है। इस संबंध में शनिवार को विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुलपति के सम्मान समारोह में 28 मई को पूरे एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। यथा सभी लोग मास्क, गमछा, कार्यक्रम सैनिटाइज होगा। वॉशरूम एवं अन्य जगहों पर हैंड वॉश सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू अशोक कुमार यादव, कुलानुशासक बीएन विवेका, कुल सचिव कपिल देव प्रसाद, वित्त पदाधिकारी सूरजदेव प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक नवीन कुमार, पीआरओ सुधांशु शेखर, कुलपति के निजी सहायक शंभू नारायण यादव, आरकेपी रमन, एमआई रहमान, मोहित घोष, नरेश कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर उदय कृष्ण, डॉक्टर एमएस पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 4 बजे विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी हॉल में एक मीटिंग हुआ। इसका कारण था कि जो हमारे प्रिय माननीय कुलपति महोदय, उनके कार्यकाल 28/5 को समाप्त हो रहा है और उनके विदाई के लिए क्या क्या व्यवस्था होगा, कितने बजे ये फेयरवेल सेरेमनी शुरू होगा और कैसे उसको सफल किया जाए, इस बारे में चर्चा हुआ। चर्चा में एक कमेटी बनाया गया, जो कमेटी में हमारे रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, ऐसे 5 आदमी का कमेटी बना, रहमान साहब, प्रॉक्टर। तो ये कमेटी मीटिंग में तय होगा कि कैसे इसका व्यवस्था किया जाए और लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए जहां सोशल डिस्टेंसिंग और 50 आदमी तक असेंबल होने का अनुमति है, उसको पालन किया जाएगा। और ये बहुत खुशी की विषय है कि हम लोग बोथ ऑफिसर्स और नॉन टीचर सब मिल के ये कार्यक्रम को सफल करेंगे। और मेरे उम्मीद है ये जो हमारे प्रिय कुलपति महोदय, उनको हम उनके सम्मान के सहित विदाई देंगे। धन्यवाद। हमारे वित्तीय परामर्शी कुल सचिव महोदय से बात कर ये इच्छा जाहिर की, जो हमारे जो माननीय कुलपति महोदय, जिनका कार्यकाल 28 तारीख को समाप्त हो रहा है, इनका विदाई समारोह बहुत ही धूमधाम से किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कल ही तय हुआ दोनों आदमी के बीच जो एक 4 बजे दिनांक 23 को बैठक रखी जाए। उसमें सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे और नोटिस जारी की गई, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। विचार विमर्श हुआ जो किस प्रकार से माननीय कुलपति महोदय का एक भव्य स्वागत के साथ, सम्मान के साथ विदाई समारोह किया जाए। इस संबंध में मैंने कल ही शिक्षकेतर कर्मचारी के अध्यक्ष और सचिव से भी बात किया और शंभू बाबू से भी बात किए। तो उन लोगों ने राय दिया, जो शिक्षकेतर कर्मचारी और पदाधिकारीगण सभी मिलजुल कर एक ही खर्च में, उधर से भी खर्च आ रहा है और हमारे पदाधिकारीगण भी खर्च दे रहे हैं, और ये दोनों मिला करके एक भव्य रूप से इनका सफल आयोजन किया जाए। और इनके सम्मान में हम लोग 28 तारीख को 1:30 बजे आयोजन किया जाएगा और काफ़ी धूमधाम से इनकी विदाई समारोह मनाई जाएगी। बोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करें। इस आयोजन में सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाएगा और इसके लिए हमारे PA2 VC साहब
के जो हैं शंभू बाबू, उनको भार दिया गया कि एसडीओ साहब से मिल करके जितना आदमी की आवश्यकता होगी उसी में एक डिस्टेंस को कायम रखते हुए और इसका व्यवस्था की जाए और आयोजन जो होगा हमारे ऑडिटोरियम भवन में किया जाए। थैंक यू। आराम से अपना जे बताना बताइए। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का कार्यकाल 28 मई 2020 तक है। यह धरती मिथिला की धरती है। यह धरती शील, संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार से सर्वोत्कृष्ट है और हमारे माननीय कुलपति का शील, स्वभाव, व्यवहार, आचार, विचार, संस्कार ऐसा लगता है कि वे मिथिलावासी ही हैं और ऐसे माननीय कुलपति जिन्होंने 3 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय का मनोयोग पूर्वक सेवा करते रहे, उनके कीर्ति को यह विश्वविद्यालय सदा याद तो रखेगा ही। तो सबसे बड़ी बात कुलपति महोदय का एक यह ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि 3 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ से 125-150 किलोमीटर पर उनका घर है, लेकिन हमको लगता है जो वे 2.25 वर्ष से भी अधिक विश्वविद्यालय में समय व्यतीत किए हैं। छुट्टी में भी वे यहीं रहते थे और कार्यालय अवधि के अतिरिक्त अपने आवासीय कार्यालय पर भी करते रहते थे। जब भी कभी संयोग होता है, एक दिन के लिए भी वे अपने घर भागलपुर जाते थे तो लगता था कुलपति महोदय यहीं हैं और विभिन्न पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को टेलीफोन से निर्देश दे के हर काम की समीक्षा करते थे और इस बीच यह विश्वविद्यालय काफ़ी द्रुत गति से आगे बढ़ा। विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का तो फर्ज होता ही है कि उनको श्रद्धा के साथ, आह्लाद के साथ विदाई करें। विदाई का क्षण जो होता है वह काफ़ी गमगीन होता है। फिर भी विदाई कुलपति महोदय का हम लोग करेंगे तो वह तो एक तरह से संयोग भी है कि न चाह करके भी जब लोगों को अपने बेटी को विदाई करना पड़ता है तो कितना भी लोगों के दिल में ये कुलपति महोदय समाये हुए हों, विदाई तो जब कार्यकाल समाप्त हुआ है तो विदाई तो इनको करना ही पड़ेगा और हम लोग काफ़ी धूमधाम से इनका विदाई करेंगे। इसके लिए आज वित्तीय परामर्शी महोदय की अध्यक्षता में तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई। जगह कम था, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल था, इसीलिए इस लाइब्रेरी हॉल में कर्मचारियों के साथ बैठक नहीं हुई, लेकिन विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारी जैसे वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव वगैरह
विभिन्न कर्मचारी से भी बात कर चुके हैं और कर्मचारी लोग भी इसमें काफ़ी जोश खरोश उमंग के साथ अपने कुलपति महोदय का जो है विदाई करने के लिए हर ढंग से तन मन धन से पदाधिकारी के साथ मिलकर इस काम को अंगुलीजामा पहुंचाएंगे और यह क्षण जो है वह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, जो ऐसे ऐतिहासिक कुलपति महोदय के लिए ऐतिहासिक विदाई उनका किया जाएगा। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय एवं माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब का 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपरांत और ऐसा कार्यकाल जो ऐतिहासिक रहा, न भूतो न भविष्यति। वास्तव में 1992 से ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अद्यतन कई वाइस चांसलर्स आए गए, लेकिन संप्रति जो वाइस चांसलर डॉक्टर राय साहब जो छाप इन्होंने छोड़ी है, परिसर का हर एक अंग उपांग जहाँ इनकी दृष्टि गई, निश्चित रूप से जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को जीवंत करने में जो इनकी भूमिका रही वो अकथनीय है, अवर्णनीय है। मैं टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में मैं अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय कुलपति जी का। साथ ही इनका विदाई का क्षण सम्मानपूर्वक हमने मनाने का एक आयोजन किया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। हम माननीय कुलपति की इस विदाई के क्षण को अपने महाविद्यालय परिसर में स्मरण के रूप में, संस्मरण के रूप में हम उसको संजो कर रखना चाहते हैं। हमारी यही नियति है, हमारा यही उद्देश्य है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि शेष जीवन हमारे माननीय कुलपति का और ऊंचाई को छुएं, बिहार एवं भारत के भिन्न भिन्न शिक्षा के अनेक उच्च स्तर पर जाएं, हमारी ये कामना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके माध्यम से कि आपने YouTube पर जो शुरुआत आपने की है, और ये शुरुआत शायद इस विश्वविद्यालय की विलक्षण उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मैं सुधांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किंतु खेद के साथ मैं ये भी सूचित कर रहा हूँ कि चूँकि ये लॉकडाउन का पीरियड है, हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इस कार्यक्रम को हमने समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय नहीं लिया है। हम अपने माननीय कुलपति के बहुत ऐसे शुभचिंतक जिनकी दिल्ली इच्छा थी कि मैं भी इसमें भाग लूं, मैं उन्हें आमंत्रित नहीं किया, मुझे खेद है। लेकिन आप जहां कहीं भी हों, अपने माननीय कुलपति प्रतिकुलपति के लिए आप शुभकामना व्यक्त करें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बीएन मुस्टा के महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे नॉर्थ कैंपस में 28 मई की बजाय 27 मई को ही स्नातक तृतीय खंड 2019 के पेंडिंग रिजल्ट में सुधार का कार्य जारी है। नमस्कार। बीएनएबू संवाद के इस अंश में आज मैं शशि भूषण उपकुल सचिव परीक्षा स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2019 के
उन छात्रों को सूचित कर रहे हैं जिसका परीक्षाफल स्नातक प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड के अंक नहीं अंकित होने के कारण से स्थगित किया गया था। वैसे यह परीक्षाफल विश्वविद्यालय की ओर से औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया गया है, जिसका टेबलेटर के द्वारा वेरिफिकेशन चल रहा है। इस क्रम में प्रथम तथा द्वितीय खंड का अंक कोसी डिवीज़न के छात्रों का भी अंकित किया जा रहा है, जिसमें आज मैं पीएस कॉलेज के छात्रों को सूचित कर रहे हैं कि निम्नलिखित क्रमांक तथा विषय के छात्रों का परीक्षाफल सुधारा गया है। वे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्रमांक 17,10,779, 17,10,794, 17,10,808, 67,329। हिंदी ऑनर्स 17 लाख इकोनॉमिक्स ऑनर्स 17,21,667, 17,21,182, 17,21,193। इंग्लिश ऑनर्स 17,21,945 एवं 65,373। ज्योग्राफी ऑनर्स 17,21,256, 17,21,267, 17,21,279, 17,21,287, 17,21,976 एवं 20,15,014,0076। हिंदी ऑनर्स 17,21,528 एवं 17,21,996। हिस्ट्री ऑनर्स 17,21,546, 17,21,561, 17,21,576, 17,21,580, 17,21,616, 17,21,627 एवं 65,680। होम साइंस ऑनर्स 17,21,640, 17,21,642, 17,21,644, 17,21,645, 17,21,646, 17,21,648, 17,21,649, 17,21,653, 17,21,654, 17,21,656, 17,21,657, 17,21,660, 17,21,670, 17,21,673, 17,21,674, 17,21,675, 17,21,676, 17,21,677, 17,21,685, 17,21,713, 17,21,717, 17,21,718, 17,21,721, 20,15,013 9820, 20,15,014,0016, 20,15,014,0053, 20,15,014,083, 20,15,014,091, 65,792 एवं 65,860। म्यूजिक ऑनर्स 17,21,739, 17,21,962, 17,21,963 एवं 66,252। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 17,21,784, 17,21,787, 17,21,827, 17,21,843, 17,21,882, 17,21,902,
2015-014-0422 एवं 66,040। संस्कृत ऑनर्स में 17,21,914। उर्दू ऑनर्स में 17,21,938। बॉटनी ऑनर्स में 1,71,701। केमिस्ट्री में 1,71,724। 60-50, 60-51, 60-61 को छोड़कर बाद बाकी सभी लड़कों का रिजल्ट क्लियर किया जा चुका है। मैथमेटिक्स ऑनर्स में 1,71,775 एवं 1,71,776 को छोड़कर बाद बाकी सभी छात्रों का रिजल्ट क्लियर हो चुका है। फिजिक्स ऑनर्स में 1,71,796, 1,71,812, 1,71,914 एवं 6,143 को छोड़कर बाकी लड़कों का रिजल्ट क्लियर हो चुका है। जूलॉजी ऑनर्स में 1,71,856, 1,71,857, 1,71,856, 1,71,870, 1,71,887, 6,176, 6,177 और 6,222 को छोड़कर बाद बाकी लड़कों का रिजल्ट क्लियर किया जा चुका है। ये सारे रिजल्ट क्लियर करके ऑनलाइन कर दिया गया है। छात्र अपने रिजल्ट को ऑनलाइन भी देख सकता है। धन्यवाद। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं को अब तक एक दिन का भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ, जिसको लेकर अतिथि व्याख्याताओं ने शनिवार को विश्वविद्यालय में सांकेतिक धरना का आयोजन किया। आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया जा रहा है। जी बताइए, आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि हम लोग का नियुक्ति यूजीसी के मापदंड के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर अतिथि शिक्षक की दी जाए। 7 महीना होने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। बार बार हम लोग विश्वविद्यालय के संपर्क में रहे कि हम लोग का पेमेंट का क्या स्थिति है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय और अन्य पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप लोग का यहाँ से राज्य सरकार शिक्षा विभाग को लिखा गया है पेमेंट के लिए। यहाँ से 2 से 3-4 बार तक बोले कि हम 3-4 बार तक भेजा गया है, लेकिन अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट क्यों नहीं मिला? इस भुखमरी में, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग त्राहिमाम स्थिति में है। हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग का पेमेंट भुगतान विलम्ब किया जाए। जी बताइए। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, अतिथि प्राध्यापक। हम लोग की बहाली बीएन मंडल विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति महोदय के द्वारा काफ़ी सराहनीय ढंग से, काफ़ी अच्छा ढंग से यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया गया। बावजूद इसके हम लोगों की बहाली हुए अभी 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन हम लोगों को वेतन नसीब नहीं हुआ। और इस वैश्विक महामारी कोविड-19 को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस बाबत कुलपति महोदय ने हम लोगों के प्रति सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकार को कई पत्र ही नहीं, आस्मार पत्र भी दिए, लेकिन राज्य सरकार का उदासीन रवैया हम लोगों के प्रति रहा है। इसी को लेकर हम लोग आज पहली बार एक सांकेतिक धरना का आयोजन किए हैं। और अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों के इस धरना पर सुनवाई करते हुए भुगतान नहीं दी गई तो फिर हम लोग निरंतर क्रमबद्ध चरणबद्ध आंदोलन करने को उतारू हो जाएंगे। नाम बोलिए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, अतिथि प्राध्यापक, जंतु विज्ञान विभाग। जी बताइए, आप लोगों का प्रमुख मुख्य मांग क्या है? हम लोगों का मार्च, नवंबर और जनवरी में बीएनएमयू मधेपुरा द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर
बहाली की गई। माननीय कुलपति महोदय A.K. राय के द्वारा UGC मापदंड के तहत सभी लोगों का बहाली किया गया और DC साहब के द्वारा बारंबार राज्य सरकार को पत्र भी प्रेषित किए गए कि इन लोगों को मानदेय का आवंटन भेजा जाए, लेकिन यहाँ से पत्र प्रेषित होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा STET परीक्षा रद्द करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा द्वारा काला दिवस मनाया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार द्वारा STET परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में पूरे बिहार में काला दिवस के रूप में मना रही है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा कोर्ट के निर्णय आने के पूर्व ही STET परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जो कि सरकार की प्रणाली या कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब रिजल्ट देने की बारी आई, उस समय रिजल्ट का प्रकाशन नहीं करके रद्द करना, इस लॉकडाउन, इस महामारी के समय रिजल्ट का प्रकाशन नहीं करना बिहार सरकार के कार्य प्रणाली पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2011 के बाद लगभग 9 साल के बाद STET का परीक्षा का आयोजन पूरे बिहार में हुआ। लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को शिक्षकों भर्ती में नौकरी मिलती, लेकिन इस बीच परीक्षा हुई। जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई वहाँ दोबारा परीक्षा हुई। आप लोगों को मालूम होगा कि परीक्षा में क्या क्या नियम कानून बनाए गए थे, जैमर लगाए गए थे, ब्लूटूथ लगाए गए थे। उसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई थी। जहाँ 2-4 गलती जिस सेंटर पे हुआ उस सेंटर की परीक्षा रद्द करके फिर दोबारा वहाँ परीक्षा भी ली गई। उस समय आप लोगों को पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्काल वर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा भी प्रेस के माध्यम से और उन्होंने भी बयान दिया कि परीक्षा पूरी तरीका से कदाचार मुक्त हुई। लेकिन क्या कारण है, किसके दबाव के कारण ऐसा किया गया, इसी विरोध में हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आगे भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोगों का बस यही मांग है कि STET की परीक्षा का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए तथा जल्द से जल्द शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शुरू की जाए। शशि यादव जी, आपकी क्या राय है STET को लेकर? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काला दिवस मना रही है, क्योंकि जिस तरह से STET परीक्षा को कोर्ट के फैसला आने से पहले रद्द कर दिया जाता है, इससे तो मतलब साफ है कि सरकार के कई लोग इनमें संलिप्त हैं, कई लोग फंस रहे हैं। जब आनंद किशोर जी खुद बोल रहे हैं कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुआ है, परीक्षा बहुत अच्छे से हुए हैं, तो क्या कारण है रद्द करने का, थोड़ा बताया जाए। सरकार से यही मांग हम लोग करना चाहते हैं कि क्या कारण है कि रद्द कर दिए आप। और जिस तरह से बिहार की युवा रो रहा है और माननीय नीतीश कुमार सुशासन बाबू सत्ता के गुरूर में AC में सोए हुए हैं, मस्त हैं, उसको जो कुंभकर्ण के नींद में उसको हम लोग जगाने के लिए और STET जो परीक्षा रद्द किए हैं, इसका जो रिजल्ट है आखिर किस कारण दिए हैं, इसको वह क्लियर करे और STET परीक्षा का जो रिजल्ट है उनको जल्द प्रकाशन कर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिनका सारा जिम्मेवार सरकार होगा। और कुंभकर्ण की निद्रा में सोई सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत माता की जय। अभिषेक यादव जी, आपकी क्या राय है इस विषय पर? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में काला दिवस मना रही है, जिसको लेके आज मधेपुरा में हम लोग बैठे हुए हैं। जो ये STET की परीक्षा में नीतीश कुमार के द्वारा एकदम तानाशाही के तौर पे इनको अचानक रद्द कर दिया और छात्रों को जो मतलब इसमें रोजगार मिलता उनको अचानक से बंद कर देते हैं और चुनाव के आने के टाइम वो घोषणा करते हैं कि हम शिक्षक की इतना शिक्षक की बहाली करेंगे।
लेकिन वो तो अन्याय कर रहे हैं छात्रों के साथ। अचानक क्या जरूरी पड़ गया कि उनको रद्द करना पड़ा? उनको जवाब देना पड़ेगा, हम लोग को जवाब चाहिए। आज युवा जग चुका है। आज हम लोग नीतीश कुमार को एक दिन के काला दिवस के रूप में चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आपने इस पे जल्दी से अपना प्रतिक्रिया नहीं दिए और ये रद्द को वापस नहीं लिए तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज शिक्षा का वो हाल हो गया है जो LKG से लेके PG तक उनको मतलब कोई नीति नहीं है उनका कि कैसे क्या करना, कोई मॉडर्न नहीं है शिक्षा का। आज छात्र रोड पे घूम रहा है, उनको पढ़ाई चाहिए, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। आज नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के लिए मतलब बहुत तरह का प्रचंड रच रहे हैं, जिसमें युवाओं को बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। जिस तरह नीतीश कुमार ने रिटायर्ड शिक्षक की मतलब उनको फिर से किए हैं, ये बहुत गलत है। इसके जगह युवाओं को यदि शिक्षा की बहाली होती तो एक मॉडर्न शिक्षा मिलता, जिसको नीतीश कुमार ने एक षड्यंत्र के तहत उनको समाप्त कर दिया। अगर जल्द से जल्द TT की रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। एक और जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि BNMU संवाद YouTube चैनल पर प्रसारित हो रहा है। आपसे आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें BNMU की तमाम गतिविधियां प्रसारित होती हैं। साथ ही साथ BNMU के अधिकारियों के बारे में भी, उनके जीवनी के बारे में भी उसमें प्रसारित किए जाते हैं, ताकि आपको एक प्रेरणा भी मिले और ताकि पता चल सके कि उपलब्धि के पीछे जो कड़ी मेहनत ही होती है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इन तमाम चीज़ों से आप रूबरू होंगे। सिर्फ यही नहीं, चर्चाएं भी और परिचर्चाएं भी उस पर आयोजित होती हैं। आप BNMU संवाद YouTube चैनल से जुड़ें और हम समझते हैं कि आप इसके सदस्य बने, आप स्वयं BNMU परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आप अपने को अकेले महसूस नहीं करेंगे और तमाम सूचनाओं के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हर दिन की हर गतिविधि की सूचना आपको घर बैठे प्राप्त होगी, फिंगर टिप्स पे आपको उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।